वालेकुम हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था पिट्यूटरी ग्लैंड के, हमारी सीरीज़ जा रही है पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमने हिस्टोलॉजी की वीडियोज़ में हमने सेल्स डिस्कस कर लिए थे। हमने कहा था कि इंटीरियर पिट्यूटरी और हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सेल्स नहीं डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये वीडियो है फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो एनाटॉमी वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि दिस इज़ इंटीरियर पिट्यूटरी विच इज़ कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एंड दिस इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी विच इज़ कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो फोर ब्रेन की एक्सटेंशन से आया होता है, ठीक है। तो उसके न्यूरॉन्स भी फोर ब्रेन से ही नीचे ही आए हुए होंगे, ठीक है। एक्सटेंशन को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, और जो नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर का आया होता है उसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो हमारे पास स्टोमोडियम की एक्टोडर्म की अपवर्ड इवेजिनेशन है, ठीक है। ये हमने कर लिया था एनाटॉमी वाले लेक्चर्स में। तो वो हमारे पास, और फिर उसकी इंटीरियर वाल की थिकनेस होती है, तो हमारे पास जो पार्ट बनता है सबसे बड़ा पार्ट हमने पढ़ लिया था पास डिस्टेलिस। ये वाला पार्ट जो हमारे पास इनफंडिबुलम को कवर कर रहा होता है एडिनोहाइपोफाइसिस का, ये आपको रेड नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं पास ट्यूबरेलिस। चूँकि ट्यूब लाइक है, यानी बीस के बीच में से इनफंडिबुलम जा रही है, पिट्यूटरी स्टाक जा रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये इंटीरियर पार्ट, ये इस ग्रूव के जो पोस्टीरियर पार्ट हमने कहा था, इसे हम कहते हैं पास इंटरमीडियस, ठीक है। ये हमने कर लिया था, एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमने वो भी कर लिया था कि अच्छा अब हम फिजियोलॉजी करते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए अच्छा ये पार्ट पहले देख लें। ये हमारे पास जो है ऑप्टिक क्याज़्मा है। ऑप्टिक क्याज़्मा की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि ये हमारे पास क्या है। इधर हमारे पास जो बेस ऑफ द स्कल होती है वहाँ पर आपके पास ऑप्टिक नर्व क्रॉस हो रही होती है, ठीक है। कैसे क्रॉस हो रही है, जो ओरिजिन है उससे निकल कर हमारे पास ये सपोज जाती है और इधर से ओरिजिन से निकल कर ये जाती है, तो हमारे पास एक्स शेप्ड एक स्ट्रक्चर सी बनती है। इस तरह हमारे पास अगर देखें तो ये 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 हमारे पास एक्स शेप्ड की स्ट्रक्चर बनती है, एक नर्व और दूसरी नर्व यहाँ पर क्रॉसिंग और होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मा ये वाली स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। ये तो हमारे पास ब्रीफ सा पिछली वीडियो का इंट्रोडक्शन था। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी की तो वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी के लिए हम ये कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पूरी बॉडी के दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। तो हम वो सेल्स देख लेते हैं। वो बेसिकली हम वो हार्मोन्स देखेंगे, उन हार्मोन के फंक्शंस देखेंगे, उनका मैकेनिज़म्स देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सेल्स से पहले हम वो कर लेते हैं। तो इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसका हाइपोथैलेमस के साथ क्या रिलेशंस होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन होती है। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खुद कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, और इंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास 6 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स एडीएच और ऑक्साइटोसिन आए होते हैं वो हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है उसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई मीन द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ वहाँ प्रेजेंट होती हैं। सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल आर मोस्ट पॉपुलर न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये न्यूक्लियाई हमारे पास सिक्रीट करते हैं हार्मोन, और वो हार्मोन एक्सॉन्स के थ्रू आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। और जब हमारे पास इम्पल्स आती है तो इम्पल्स एक्चुअली ये डिटेक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के रीजन्स इम्पल्स डिटेक्शन में पॉपुलर हैं, और हाइपोथैलेमस इम्पल्स डिटेक्ट करके नीचे भेजते हैं। यहाँ जो स्टोर्ड एडीएच और ऑक्साइटोसिन होंगे तो ये रिलीज़ होंगे। जबकि दूसरी तरफ ये हम बता रहे हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी रिलेशन बता रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टॉक के थ्रू रिलेशन होता है, और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू रिलेशन होता है इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ हमने रिलेशन क्या बता दिया, इनफंडिबुलम के साथ, इनफंडिबुलम के थ्रू रिलेशन होता है, ठीक है। इनफंडिबुलम के अंदर क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल हाइपोफाइसिस हम
पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। यानी हाइपोथैलेमो और हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या रिलेशन है, तो ये ट्रैक्ट के थ्रू रिलेशन है। दिस ट्रैक्ट कंटेन द नर्व फाइबर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, राइट। हाइपोथैलेमस से जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो इस ट्रैक्ट से होते हुए पास करते हैं, तो इसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट कहते हैं, जो नीचे पास हो गए। ये हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस और इंटीरियर का क्या रिलेशन है, ठीक है। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास 5 मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, दिस इज़ इंटीरियर साइट्स, रिमेंबर इट। इंटीरियर पिट्यूटरी के 5 जो मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं, हर सेल के लिए स्टिमुलस कहाँ से आती है, हमारे पास हाइपोथैलेमस से आती है। हाइपोथैलेमस के जो इसमें आने वाले न्यूरॉन्स हैं उनकी हमारे पास टर्मिनल्स मीडियन एमिनस, जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, दिस इज़ लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस विच इज़ कॉल्ड मीडियन एमिनस। जो हमारे पास इंटीरियर की स्टिमुलस आएंगी, मैंने कहा इंटीरियर में 5 मेजर टाइप्स जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। उन 5 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए इंटीरियर में जो हमारे पास हाइपोथैलेमस स्टिमुलाई आती है वो कैसे आती है वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास इंटीरियर के लिए सपोज न्यूक्लियाई हैं, इनके एक्सॉन्स टर्मिनल यहाँ तक होंगे, ठीक है, मीडियन एमिनस तक होंगे। मीडियन एमिनस में ये हमारे पास क्या करेंगे, सिक्रीट कर देंगे। यहाँ से आगे कैसे जाएगा, यहाँ पर एक प्लेक्सिस होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। सपोज करते हैं ये ब्लड वेसल गई हुई है, यहाँ प्लेक्सिस बनाया है, ठीक है, और प्लेक्सिस ने यहाँ पर कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करके ये जो प्लेक्सिस होता है ये हमारे पास आ जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी में, और इंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ से आगे वीनस प्लेक्सिस होता है और वीनस कलेक्ट करके जाता है। जो चीज़ें यहाँ से इसको इंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स को सिक्रीट करने के लिए आती हैं वो यहाँ निकल जाती हैं और वो उसको स्टिमुलेट करती हैं इनके सेल्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंटीरियर पिट्यूटरी का यानी इंटीरियर पिट्यूटरी का के साथ जो ट्रैक है उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमो, ये आप याद रखें, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, पोर्टल ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियो पोर्टल ब्लड वेसल्स जो कि हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ज्वाइंट है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब हम देखते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन हैं, कैसे हमारे पास हाइपोथैलेमस से कौन कौन से ऐसे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ होंगे जो हमारे पास इसके सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस से फैक्टर रिलीज़ होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या इसे हम फैक्टर भी कहेंगे, या हमारे पास आएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए। तो हमने कहा था कि ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफ से प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों हमारे पास सोमेटोट्रोफ्स पर एक्ट करेंगे, ठीक है, सोमेटोट्रोफ्स पर एक्ट करेंगे। अब जो हमारे पास आएगा हाइपोथैलेमस से लेक्टोट्रोफ्स के लिए आएगा, वो मोस्टली देखो इसमें हमारे पास दोनों हैं, और बाकी जितने भी हार्मोन हैं ना तो उनमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इफेक्टिव होता है यानी डोमिनेट होता है। लेकिन प्रोलैक्टिन के केस में याद रखिए कि प्रोलैक्टिन के केस में हमारे पास जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है वो मोस्ट डोमिनेट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोलैक्टिन मोस्टली नॉर्मल केसेस में प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। ये किस पे एक्ट करेगा, लेक्टोट्रोफ्स पे, ठीक है, लेक्टोट्रोफ्स पे। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर हमारे पास कार्टिको यानी कि जो कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है। चौथा द फोर्थ वन इज़ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एंड द फाइनल वन इज़ थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, कार्टिकोट्रोफ्स को स्टिमुलेट करेगा, विच लाई इन द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारे इंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हैं, ठीक है, कार्टिकोट्रोफ्स। और गोनेडोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास गोनेडोट्रोफ्स को स्टिमुलेट करेगा, और थायरोट्रोफ्स हमारे पास थायरोट्रोफ्स को स्टिमुलेट करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफ्स। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स कौन कौन से हार्मोन आगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ जाता है तो ये हमारे पास GHR सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
GH सोमेटोस्टेटन इसके रिसेप्टर हमारी बॉडी में अबाउट हर सेल्स पर होते हैं और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और इसको डिटेल में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम आते हैं लेक्टोट्रोफ्स की तरफ। हाइपोथैलेमस अगर हमारे पास लेक्टोट्रोफ्स को स्टिमुलेट करे, मोस्टली लेक्टोट्रोफ्स को स्टिमुलेट नहीं करता क्योंकि इनहिबिटर ही आता है, इनहिबिट करता है। लेकिन अगर फीमेल में अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में अगर लेक्टोट्रोफ्स प्रोड्यूस हो तो प्रेगनेंसी के दौरान ये हमारे पास मेमरी जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। और प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हमारे पास लैक्टेशन करवाता है फीमेल में, ठीक है, लैक्टेशन। अगर हम मेल में देखें तो मेल में क्या करवाता है, मेल में 2 फंक्शन करवाता है, एक मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है, ये याद रखें, और दूसरा हमारे पास मेल में सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉर्टिकोट्रोफ्स की तरफ। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से। कॉर्टिकोट्रोफ्स जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में है उनको एक्टिवेट करेगा। प्रोड्यूस क्या करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन नेम से ही सजेस्ट करता है कि ये हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उस पर एक्ट करेगा और उसमें हमारे पास जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे या हमारे पास एंड्रोजेंस होंगे यानी उसके जितने भी हार्मोन्स होंगे उनको रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोफ्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी में हैं उन पर एक्ट करता है। तो गोनेडोट्रोफ्स हमारे पास क्या करेंगे, 2 हार्मोन रिलीज़ करते हैं और मोस्ट पॉपुलर हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास क्या करता है, फीमेल में अलग फंक्शन होंगे, मेल में अलग फंक्शन होंगे, ठीक है। फीमेल में नेम इंडिकेट करता है कि ये क्या करेगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएगा और ओव्यूलेशन तक यानी डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेल में क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेल में सर्टोलाइज सेल पर एक्ट करता है ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मेल एंड फीमेल में अलग अलग फंक्शन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, और फीमेल में हमारे पास क्या करवाएगा, पहले ओव्यूलेशन करवाता है एंड देन ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसके बाद ये हुए हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के। इंटीरियर पिट्यूटरी में ये था कि हाइपोथैलेमस से क्या आया, कौन से रिलीजिंग हार्मोन आए, कौन से सेल्स पर एक्ट किया, ठीक है, और कौन से हमारे पास हार्मोन रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। सॉरी मैंने ये थायराइड का नहीं बोला। तो थायराइड रिलीजिंग जो हार्मोन होगा वो हमारे पास हाइपोथैलेमस से आएगा। थायरोट्रोफिन जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होंगे उनसे रिलीज़ करवाएगा और ये आगे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास थायराइड पे एक्ट करेगा और T3 और T4 की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखेंगे, ADH प्लस ऑक्सीटोसिन, उनको हम डिटेल्स में मेकानिज़म पढ़ेंगे दोनों के और डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आएंगे सक्सेसिव इनके हार्मोन्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी ग्रोथ हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की तरफ बढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन के उनकी तरफ बढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।